वफाकी बजट जो आने वाला है ये हाइड्रोजन बम है। बस अल्लाह रहम करे, यही कह सकते हैं। मेरे ख्याल में बजट बड़ा ख़तरनाक आ रहा है, वो अल्लाह इस मुल्क की हालत पे रहम करे। बस हमारे माल है, हमारे माल के मुताबिक ऐसे ही फैसले होंगे। सर मौजूदा लोग कहते हैं ऊपर खुदा है और नीचे IMF है, उनके बगैर हम हिल भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल असम्बली में और हमारे साथ नेशनल असम्बली के मेंबर शाहिद खटक साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुश्किल हालात हैं लेकिन बजट सर पे है, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा आने वाले बजट से हालात ठीक हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वफाकी बजट जो आने वाला है ये हाइड्रोजन बम है जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये गिरा रहे हैं। अब जो IMF ने इनको टारगेट्स दिए हैं कि आपने 5-6 हज़ार अरब रुपए तक टैक्सेस कलेक्शन करने हैं, तो ये टैक्स अब जमींदारों के ऊपर लगाएंगे, बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल के ऊपर मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। तो इस बजट से आम गरीब लोग जो है, मिडिल क्लास लोग जो है, वो हद दर्जे इफेक्ट होंगे। तो ये बजट जो है ये इनका नहीं है, ये IMF का बजट है और ये इनका 5वां बजट है और ये जालिम मुल्क की मईशत को, मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए। सर मौजूदा लोग कहते हैं ऊपर खुदा है और नीचे IMF है, उनके बगैर हम हिल भी नहीं सकते। कि आप IMF के साथ चीजें निगोशिएट करते हैं, आप अगर 5 सालों में आप ये इस मौजूदा PDM की हुकूमत का ये 5वां बजट है, इसका मतलब ये कि 1 ट्रिलियन इनका पूरा हो गया है। क्या इन्होंने कोई एक ऐसी चीज बेहतर कर दी है कि जो उस वक्त जो साजिश का ये लोग हिस्सा बने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई इन्होंने? तो अब मुझे ये बताएं कि अब इनके पास इन्होंने क्या दिया पूरे कौम को? तो ये इनकी नालायकी है, निकम्मी है और ये जो है ये गद्दार मुल्क है, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। सर ये बताइए, काइंडली फेवर करें, ये IMF का और गरीब आदमी का क्या ताल्लुक है? क्या IMF को यहाँ पर लैंडलॉर्ड नजर नहीं आते? IMF आपको टारगेट देता है और आप उनको प्लान देते हैं कि जो कर्ज आप हमें दे रहे हैं, हम वो कर्ज आपको कैसे वापस करेंगे। तो आपके मोटरवे गिरवी, आपके तमाम जो नेशनल इदारे हैं वो गिरवी। तो आपके पास एक ज़राअत का सेक्टर था जिससे आम जमींदार को उनको रिलीफ थोड़ा बहुत मिल रहा था, जिसकी वजह से गंदम और इन चीज़ों इस महंगाई के बावजूद भी थोड़ी बहुत जो सस्ती मिल रही थी, अब वो नेमतें जो हैं वो भी बड़ी महंगी हो जाएंगी। सर एक थोड़ी सी ये बता दीजिएगा, जेट ऑयल जो होता है उससे हालांकि मोटरसाइकिल वाले का ताल्लुक नहीं है, हालांकि फेवर मोटरसाइकिल वाले की करनी चाहिए, मुझ मेहरान वाले की करनी चाहिए, और मुझ मेहरान वाला IMF को नजर आता है, 12 अरब का जहाज नजर नहीं आता। क्या वजह है सर? देखिए यही वो अशराफिया है जो अपने लिए तो सहूलियात ढूंढ रही है लेकिन गरीब और आम मिडिल क्लास सबके को ये तबाह कर रही है। सर कश्मीर के बारे में बताएं। कश्मीर, हम बच्चे बड़े हुए हैं और हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे। देखिए कश्मीर में इन्होंने इस पूरे इशू को मिस हैंडल किया है और कश्मीर में उनके जो 28 जो मुतालिबात थे उनमें से एक ये महाजरों की सीट वाले इशू छोड़ के बाकी सारे फौरन हल करने वाले थे। और जो महाजरों की सीट वाला जो इशू है इसके ऊपर निगोशिएट करते, इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकालते। लेकिन ये भी कोई तरीका ना हुआ कि वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए लोग निकले हैं, आप उनके ऊपर सीधी सीधी गोलियां चलाएं, आप उनको मारें। ये हुकूमत का शौक बन चुका है कि ये लोगों को गोलियां मारते हैं और बुनियादी तौर पे ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये जीत के तो नहीं आए, मुसल्लत शुदा लोग हैं। और इन्होंने 24 नवंबर को हमारे पुरअमन कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई, फिर मुरीदके में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, अब कश्मीर में ये लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। सर एक्शन कमेटी, उनके घर से ये इंडियन करेंसी कैसे निकल आती है? देखिए अगर ये गद्दार थे या एक्शन कमेटी वाले तो इनके साथ फिर मुज़ाकरात क्यों हैं, इनके साथ उठते बैठते क्यों थे? और यही एक्शन कमेटी इनके साथ हर टाइम उठ रही थी। तो अभी वो गद्दार हो गए हैं तो फिर तो ये बड़े नाकाम है, इनकी इंटेलिजेंस बड़ी नाकाम है। सर गिलगित इलेक्शन हुए, पूरी दुनिया ने देखा, और जब हम शुरू में देख रहे थे तो हम यही समझ रहे थे कि 90% आप लेके जाएंगे। उसके बाद पता चला, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कौम को कि आप 45 का बंदोबस्त करें और 47 का हम करेंगे। सर और उन्होंने गिलगित में इन्होंने वैसे कौम का पैसा जाया किया, ऐसा इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए था। इनको चाहिए था कि सीधा सीधा नोटिफिकेशन कर देते कि ये मेंबर दे, क्यों आप पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसा जाया कर रहे हैं, जरूरत क्या है इनको? वहाँ पे जो फ्रॉड और धांधली ज़्यादा इलेक्शन इन्होंने कराया, इसकी कराने का क्या फायदा है कि आपने गिलगित की आवाम से उनके जो हक के वो क्या कहते हैं इसको, जो हक के राय दही है वही आपने उनसे ले लिया। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है ये दांधी। सर इससे तो जाहिर ही हो रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल है आपकी नजर में? क्या उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है गिलगित और कश्मीर ये डिसाइड नहीं करता। ओके, अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद खान साहब। अच्छा जी नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं नेशनल असम्बली के बाहर और इस वक्त मेरे साथ MNA मुजाहिद खान साहब मौजूद हैं। सर ये बताएं कि हालात बहुत ख़राब हैं,
कुछ लोगों को 2 टाइम की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है, तो जो बजट आ रहा है उससे 3 टाइम की हो जाएगी या ये 2 टाइम की भी निकल जाएगी? बस अल्लाह रहम करे, यही कह सकते हैं। मेरे ख्याल में बजट बड़ा ख़तरनाक आ रहा है, वो अल्लाह इस मुल्क की हालत पे रहम करे। बस हमारे माल है, हमारे माल के मुताबिक ऐसे ही फैसले होंगे, तो होपफुली देखते हैं। अभी कल का दिन भी है, फ्राइडे को फिर बजट है। एक्सपेक्टेशन क्या है जी? एक्सपेक्टेशन ये है तो महंगाई की थोड़ा जो सा आगे लहर है वही चलेगा बस, और महंगाई है, महंगाई। और अच्छा ये बताइए, ये इनका कहना है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे IMF है, इसके बगैर इनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, और IMF को सिर्फ गरीब ही नजर आता है, लैंडलॉर्ड नहीं नजर आते सर? मेरे ख्याल में ये तो इनकी सोच है, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर हमारा यकीन ये बन जाए कि अल्लाह ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह अल्लाह है, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। फिर हमें IMF का सहारा छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, और इसके बाद जवाब उसको कोई चारा नहीं है। अभी मुल्क ऐसे दलदल में फंस गया है कि इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। गिलगित इलेक्शन के बारे में बताएं जी। एक तो बिलावल साहब किसी इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन से पहले ही बता रहे थे अवाम को कि आप 45 का अरेंज करें, 47 का मैं कर दूंगा, और फिर कर भी दिया। क्या कहते हैं? बस गिलगित का इलेक्शन तो पूरी दुनिया के सामने, और यही कह सकते हैं कि बस जो इधर 8 फरवरी को हुआ था सेम वो रिपीटिशन ही हुई उधर गिलगित में भी, और उधर भी PTI ने क्लीन स्वीप किया था। अगर फेयर रिजल्ट वो दे तो इनका कोई भी सीट नहीं है। सर लीडरशिप की तरफ से कोई प्रॉपर मुज़ाहमत नहीं नजर आई, यानी कि बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कोई प्रॉपर मुज़ाहमत नहीं आई, इन्होंने भी बस चुप करके खामोशी से मान लिया। खामोशी से तो नहीं माने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और करते हैं, दोनों ने, पार्टी के बड़े एल्डर्स ने, सब ने मुज़ाहमत भी की और करते रहेंगे। अभी आने वाला जो सेशन है, जो बजट सेशन, इसमें आप देखेंगे सब इंशाल्लाह इसको। कश्मीर का बताएं सर। कश्मीर इशारा गया, हमें बचपन में बच्चे बड़े हुए हैं और हमें यही बताया गया, हम यही सुनते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अभी मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं सर आप? मौजूदा सूरत हाल जो है वो तो काफ़ी गड़बड़ है वहाँ पर जी, और यही कह सकते हैं कि बस अल्लाह इस पूरे मुल्क पे, कश्मीर और गिलगित पूरे मुल्क पे अपना रहम करे। हालात ठीक नहीं है सर कोई इलाका महफूज नहीं है। बलूचिस्तान देख लें, KP देख लें, गिलगित में भी अब जो वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया, फिर कश्मीर में, तो ये क्या इनका सोल्यूशन क्या समझते हैं? हर जगह अनसर्टेनिटी है, मुल्क की हालात बिल्कुल स्टेबल नहीं है, और इसके साथ आपने देख लिया कि गिलगित में क्या हुआ। अभी आने वाले वक्त में आप कश्मीर में भी देखेंगे, बल्कि कश्मीर में तो शुरू हुआ है। तो अल्लाह करे कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, जो भी हो, जिसके मतलब हुकूमत जिसकी भी हो, लेकिन मुल्क में स्टेबिलिटी हो तो तब मुल्क चलेगा, और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी होगी, लोकल इन्वेस्टर भी निकलेंगे। अदरवाइज तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। खान को कब निकलता देख रहे हैं सर, और हुकूमत को जाते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि खान साहब जल्दी निकल आएँ, और हमें तो बिल्कुल अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह खान साहब भी निकलेंगे और मुल्क दोबारा से उनके हाथ में आएगा इंशाल्लाह ताला, और पूरी मुल्क को क्या उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे इंशाल्लाह। सर फिर वही लाएमल, इस वक्त आपको पता है KP में कोई धड़ा भी बन चुका है जिसको फजल इलाही साहब और मुश्ताक गनी साहब लीड कर रहे हैं, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए होम्योपैथिक जो प्रोटेस्ट है इसको ऑफ किया जाए और प्रॉपर एहतजाज किया जाए। क्या कहते हैं आप? बस ये दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, जब एक घर में इकट्ठे रहते हैं। तो हमारी पार्टी काफ़ी इस वक्त क्राउडेड पार्टी है, तो खामखा लोगों के गिले शिकवे भी होते हैं, तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। उनका वैसे मुतालबा पॉजिटिव है कि जो कह रहे हैं कि प्रॉपर लॉन्ग मार्च या प्रॉपर स्ट्रेटेजी दें? तो ये सब मिल बैठ के करना चाहिए। मतलब अगर पहले तो मुझे ग्रुप नजर नहीं आ रही है, फॉर द टाइम बीइंग इनके कोई गिले शिकवे होंगे वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबको मिल बैठ कर फैसला करना चाहिए क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।